गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी नॉलेज के अंदर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी की 2026 की। तो वैकेंसी आ चुकी है, टोटल 25,000 वैकेंसीज हैं जो आ चुकी हैं। उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल देंगे, हमें जो कैसे फिल करना है, एग्ज़ाम कब होगा और जो भी क्राइटेरिया इसमें एग्ज़ाम में मांगा गया वो क्या क्या रहने वाला है, हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। तो बिना टाइम आपका वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट है एसएससी की। तो यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो आ चुकी है। तो आपकी सबमिशन ऑफ डेट है आज 1 दिसंबर से 1 दिसंबर 2025 से आपकी सबमिशन डेट है। और कब तक है? 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक तो आप है फॉर्म है जो भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। और उसके बाद जो पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट आप 1 जनवरी 2026 तक, एक तारीख 1 जनवरी 2026 तक है आप पेमेंट है जो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको करेक्शन फॉर्म है कोई भी, अगर आपसे गलती हो जाती है फार्म भरते समय, तो उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। कब तक? 8 तारीख से लेके 10 तारीख तक, 8 जनवरी से लेके और 10 जनवरी तक है जो 2026 में, तो आप वो चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो एग्ज़ाम में इन्होंने दिए फरवरी और अप्रैल में 2026 में आपका जो एग्ज़ाम होगा। पिछली बार भी ऐसी था, फरवरी और अप्रैल के बीच में जो है एग्ज़ाम इन्होंने कंडक्ट करवा लिए थे। आप सभी को पता है कि बहुत सारी वैकेंसी जैसे सीआरपीएफ की होगी, बीएसएफ की होगी, और उसके बाद एसएसबी एआर की होगी है, और सीआईएसएफ, ऐसे इसमें बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म है जो फिल करना होता है। सबसे पहले आप किसकी प्रेफरेंस देते हैं। अगर आपके मार्क्स हैं, अगर हाई मार्क्स हैं, तो आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है जो पोस्ट है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर अगर हम पे स्केल की बात करें तो 21,700 से लेकर पे स्केल है 69,100 तक। यहाँ से जो बेसिक पे स्केल है वो है यहाँ आपका ये रहेगा। और उसके बाद है जो अगले साल है 2026 में 8th पे स्केल है जो आने वाला है, उससे जो आपकी सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो उसके बाद हम अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल की वैकेंसी है और इस तरफ है जो फीमेल की वैकेंसी है। तो अगर हम मेल की वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने कैटेगरी वाइज दिया है SC ST EWS UR के लिए BSF की है, उसके बाद CISF की है, CRPF की है, और SSB और ITBP और AR की, असम राइफल की। यहाँ पर इन्होंने वैकेंसी दी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है CISF की। यहाँ पर आप देख सकते हैं UR में सभी में जो है CISF की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। फीमेल में भी ऐसा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, फीमेल की चेक कर सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है। तो अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्हों की एज है वो ओवर हो चुकी है। तो यहाँ पर इन्होंने 1/1/2026 से जो एज है वो होगी 18 से लेकर 23 साल तक एज है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा 1/1/2026 के पहले की एज होनी चाहिए, उसके बाद की नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नोट बिफोर। तो यहाँ पर लिखा है नोट बिफोर, इससे जो बाद का नहीं हो, इससे पहले का कैंडिडेट होना चाहिए। 2/1/2003 से नीचे का जो कैंडिडेट है वो होना चाहिए। और उसके बाद आपको पता ही है SC ST OBC इन्हों में 3 साल की जो है रिलैक्सेशन होती है इन कैटेगरी को। उसके बाद आपको पता है कि जो NCC का C सर्टिफिकेट है उसमें 5% मार्क्स आपके जुड़ते हैं, B सर्टिफिकेट तो 3% मार्क्स जुड़ेंगे। अगर आपके पास A सर्टिफिकेट है तो आपके पास 2% मार्क्स है, जितने भी आपके मार्क्स है उसका 2% जो मार्क्स है वो आपको जुड़ जाएंगे। इन्होंने NCC का जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट भी लिखी है कि इससे पहले कौन सी, इससे बाद का नहीं वैलिड होगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा, वो हम आपको बता देंगे कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। और OTR करवाना इसमें ज़रूरी है। और आपकी जो फ़ोटो है ऑनलाइन है जो फ़ोटो होगी, और आपकी जो वेरिफिकेशन है वो एक ऐप डाउनलोड करनी होगी, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम की, कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाले। अभी आपको पता ही है जो पहले TCS लेती थी एग्ज़ाम वो अब ख़त्म हो चुकी है, उसका टेंडर जो ख़त्म हो चुका है। अब है इक्विटी है जो एडिक्विटी नाम की कंपनी है जो उन्होंने टेंडर लिया है। तो अब की बार आपका एग्ज़ाम पैटर्न है जो पहले से बिल्कुल चेंज होगा। ऐसे नहीं है जैसे SSC का हमें पता पूछता है हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ते थे, पर एडिक्विटी के अकॉर्डिंग अब हम पढ़ना होगा उसके जैसे वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे उसके जो क्वेश्चन है वो चेंज हो सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा।
और उसके बाद जनरल अवेयरनेस की होगी 40 नंबर के 20 क्वेश्चन, और मैथ के और हिंदी और इंग्लिश में आप चूज़ कर सकते हैं 20 क्वेश्चन। आपको टोटल 1 घंटा मिलेगा 60 मिनट। आपको 60 मिनट में 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। अगर आप जितने क्वेश्चन, आपको टोटल मार्क्स 160 हो जाएगा। फिर आपको जो कट ऑफ लगेगी वो 160 नंबर पे लगेगी। तो आप, और रीजनिंग आपको बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस, हिंदी और इंग्लिश नॉर्मली आती है। स्टेप आपका है एग्ज़ाम, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। और उसके बाद जो है सेकंड स्टेप है, सेकंड है फिज़िकल। सेकंड स्टेप फिज़िकल है और थर्ड स्टेप है मेडिकल। तो आप, अगर आपने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया, एग्ज़ाम जो कट ऑफ आएगी आपने वो क्लियर कर लिया, उसके बाद होगा आपका फिज़िकल होगा। फिज़िकल में मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फीमेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8-8.5 मिनट में। तो मेल है कैंडिडेट, उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और फीमेल है 157 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए। और हाइट के हिसाब से आपका वेट भी है जो है ठीक होना चाहिए, कभी कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार है जो वेट के अंदर यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट है जो पिछली बार निकाले गए थे। और आपकी चेस्ट फूलनी चाहिए। कोई लड़के होते हैं जिनसे चेस्ट नहीं फूलती है। 80 सेंटीमीटर नॉर्मल होनी चाहिए, और फुला के 85 सेंटीमीटर, 85 से जितनी ज़्यादा हो उतनी अच्छी है। तो ये ज़रूरी है, 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन बिल्कुल होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो आपको बाहर निकाल देंगे। स्टेप पे आपने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए, उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आप अपलोड करेंगे, 10th +2, अगर आपने बीए भी ऐड किए तो आपको बीए भी लेके जानी है। आपके पास होनी चाहिए डिग्री है जो आपके पास होनी चाहिए। और जो सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, EWS हो गया, यूआर का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता। जैसे EWS है, EWS का सेंटर और स्टेट का एक ही सर्टिफिकेट बनता है पंजाब में, पर कोई स्टेट है जैसे यूपी हो गया या फिर और अदर स्टेट है, उनमें जो सेंटर का अलग EWS बनता है और स्टेट का अलग EWS बनता है। पर जो पंजाब के कैंडिडेट है उनका जो EWS सर्टिफिकेट है वो सेंटर और स्टेट का एक ही होता है। और उसके बाद जैसे SC का सर्टिफिकेट होगा, EWS का, OBC का, वो आपको आपके 3 साल से पुराने नहीं होने चाहिए। अगर पुराने हैं तो आप उनको रिन्यू करवा सकते हैं। आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने NCC अप्लाई किया तो NCC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। यहाँ पर देख सकते इन्होंने पोस्ट वाइज जो लिखे हैं, जैसे अगर आपको सबसे प्रेफरेंस सबसे पहले जैसे आप CISF देंगे तो आपको वहाँ पर B भरना है जब आप फॉर्म फिल करेंगे। उसके बाद अगर आपको CRPF तो C भरना है। उसके बाद आप BSF भरेंगे तो A भरना है। और उसके बाद असम राइफल बनेंगे तो F। ऐसे आपको सीक्वेंस वाइज है जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है वो आपको भरनी होगी। जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, SSC की ऐप है प्ले स्टोर से, आप वो भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने पहली बार लॉगिन की है तो ठीक है, अगर आप नए हैं तो आप न्यू लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पे करके न्यू यूज़र। अगर आप पुराने हैं तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और पासवर्ड, और यहाँ पर कैप्शन जो फिल कर देंगे। और उसके बाद जो सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने वन टाइम OTR, अगर आपने OTR कंप्लीट कर चुके आप पिछली बार तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो है सेकंड पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आपको यहाँ पर आधार कार्ड पे यस करना होगा, आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड भरना होगा, और फिर से यहाँ पर सेंड OTP भरने के बाद जो है ये सिर्फ एक बार वेरिफिकेशन करवाना आपने। उसके बाद यहाँ पर आपकी जो सर्टिफिकेट है जो यहाँ पर लिखा है, जेंडर, मेल, डेट ऑफ बर्थ, जो यहाँ पर लिखा है वो आपको फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पर आपको जो सभी लिखना होगा। और यहाँ पर 10th की +2 की जो भी मार्कशीट है, रोल नंबर है, पासिंग मार्क्स है, वो आपके सभी फिल करने होंगे। अगर आप पहली बार फिल कर रहे हैं तो आपको सभी फिल करने होंगे। अगर आप पहली बार नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक है जो ये पहले आपको फिल मिलेंगे सभी डॉक्यूमेंट। सिर्फ आपको यहाँ पर नीचे जाके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपको सेकंड पेज है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पर्सनल डिटेल आएंगी, जो यहाँ पर आधार कार्ड की, पैन कार्ड की आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है। जो भी है यहाँ पर, अगर आप पहली बार भर रहे हैं तभी भरना है, वरना आपका ये ऑटोमेटिक ही सारा फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है दोबारा से।
और अगर आपने पहले ही फिल कर चुके हैं तो आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो फिल है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर जब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आएगा, जोन आएगा, मिलिट्री में आपका कोई मिलिट्री में है या नहीं, बॉर्डर एरिया है या नहीं। जो बॉर्डर एरिया पे तो यहाँ पर एडजस्ट करना होगा। आपका जनरल एरिया तो आपको नो करना होगा। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CRPF यहाँ पर प्रेफरेंस है आपके, उसके अकॉर्डिंग जो आपको प्रेफरेंस भरनी होगी, जैसे पहले B फिर A फिर C, ऐसे यहाँ पर आपको प्रेफरेंस आपकी भरनी होगी। और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपका सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। सेकंड पेज में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर आप ऐप डाउनलोड करके एक आधार आइडेंटिफिकेशन की ऐप आएगी, वो आपको डाउनलोड करनी है। यहाँ पर आप इसको स्कैन करके दूसरे फ़ोन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर माई SSC ऐप है, लॉगिन करना होगा डैशबोर्ड। उसके बाद यहाँ पर आधार और ऑटो वेरिफिकेशन आएगा, उसके ऊपर आपको वेरिफिकेशन करवानी होगी। और उसके बाद यहाँ पर है लाइव पिक्चर, तो आपको लाइव पिक्चर करवानी होगी अपने फ़ोन से। उसके बाद आपको यहाँ पर साइन अपलोड करने होंगे। साइन अपलोड करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर हम बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ऐसे जो आपके साइन करने हैं वो बिल्कुल साफ़ होने चाहिए, ऐसे नहीं कि ब्लैक एंड वाइट हो या फिर कवर। और जब आप फ़ोटो भी अपलोड करेंगे तो भी पीछे जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए और कोई कलर का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना फॉर्म फिल करना होगा, वो हमने आपको बता दिया कि आपको कैसे कैसे अपना स्टेप बाय स्टेप पे जो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद फ़ेब और अप्रैल में जो 2026 में आपका जो एग्ज़ाम है वो होगा। एग्ज़ाम के बाद एक कट ऑफ आएगी। अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हैं तो आपका फ़िज़िकल होगा। फ़िज़िकल में आपका नाम आ जाएगा, फिर एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद आपका जो फ़िज़िकल है वो जुलाई या फिर अगस्त में हो जाएगा, या फिर अक्टूबर में भी हो सकता है। यहाँ पर 2 या 3 महीने के अंदर जो आपका वो हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद एक और जो है सेकंड है, जो दूसरी कट ऑफ आती है, दूसरी कट ऑफ आएगी। दूसरी कट ऑफ में अगर आपका नाम आता है तो आपका मेडिकल के लिए बुलाया जाता है और डॉक्यूमेंट DV के लिए आपको बुलाया जाता है। DV आपकी नवंबर में होगी, नवंबर के आसपास जो आपकी DV होगी, DV हो जाएगी। उसके बाद DV और मेडिकल आपका नवंबर से दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर के लास्ट वीक में आपका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो प्रेफरेंस भरी है उसके अकॉर्डिंग या फिर SSC के अकॉर्डिंग आपको कोई भी एक पोस्ट है जो मिल जाएगी और ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। और जनवरी 2027 में आप ज्वाइन कर जाओगे और ट्रेनिंग पे चले जाओगे। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।